मैं आपकी बहन जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मंत्री परिषद की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। हमारे में अभी ये ख्याल है कि जिसको जो मंत्रालय मिले शायद उसी की जिम्मेवारी होती है, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनकी सबकी संयुक्त जिम्मेवारी होती है। और यथा योग्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जिनसे भी जो काम लेंगे वो उनके स्वविवेक का विषय है, हमारा विषय नहीं है। पर हम सब उनके जो सहभागी हैं, उनके जो साथी हैं, हमारा सबका ये मानना है कि उनका जो विज़न है समृद्ध और विकसित राजस्थान, जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी तरह का कोई दाग नहीं लगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहे, अपराधियों में भय रहे, फरियादियों में शांति रहे, विश्वास रहे, इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं। सर, जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है उसमें से आपकी तरफ से कोई सुझाव या जोधपुर के लिए कुछ? सर, ये 100 दिन की योजनाएं विभिन्न विभागों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी है। वो योजनाएं अभी बन रही है, उसमें यथायोग्य सुझाव या किसी क्षेत्र विशेष की जो महती मांग है उसको जोड़ना, 100 दिन में जो कार्य पूरे होने वाले उसको ही रखना, 100 दिन में नहीं होने वाले हैं, 200 दिन में होने वाले, 365 दिन में होने वाला है, 21 उनको लिखना। और जैसा आपने सुना, ये पानी का विषय था पूर्वी राजस्थान का, वो निपट गया और उसमें आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने बैठ करके 90% राजस्थान को केंद्र सरकार राशि देगा और वो पूर्ति होगी तो पेयजल की समस्या पूर्वी राजस्थान में मिटेगी। ऐसी 100 दिन की योजनाओं में जब बन के आएगी उसमें कोई कमी खामी होगी, जोड़ना होगा, घटाना होगा, वो सब हम करेंगे। जोधपुर जिले के आप मंत्री बने हैं तो जोधपुर जिले का क्या विजन लिया आपने? जोधपुर जिला पश्चिमी भारत का द्वार है, सीमावर्ती जिला है और इस सीमावर्ती जिले पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी विशेष निगाह है। और जोधपुर जिला पेयजल के लिए त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ हम कहने, आप और हम सब इसके सहभागी हैं। हम इसी सूर्यनगरी के रहने वाले हैं। पेयजल की समस्या का समाधान हो, लूणी और जोजरी नदी जो प्रदूषित हो चुकी उसका समाप्त हो, उद्योगों को अपना पूरा यथास्थान सहयोग मिले, परंतु किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, दोनों के उद्योग भी पनपे, खेती भी आगे बढ़े और दोनों के बीच में सामंजस्य रखकर हम आगे बढ़ें। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर कई लोग अभी भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको लेके आपका प्रश्न एकदम दुरुस्त भी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायत राज के पुनर्गठन में और जिलों के पुनर्गठन में अनेक तरह की गलतियां की। मैं गलतियां शब्द प्रयोग करूंगा, बाकी उन्होंने राजनीति की। आप ये मानेंगे, दूदू जैसी एक ग्राम पंचायत को भी जिला बना दिया। और हमारे में भी एक उदाहरण के लिए आपके सामने रखूं कि लूणी विधानसभा क्षेत्र है, वो शहर का भाग है और उसमें आधा से ज़्यादा भाग शहर का भाग। आप रोज उसी में, आप में से अनेक भाई मेरे उसमें रहते होंगे, और उसको जोधपुर देहात जिले में डाला है। और जोधपुर देहात जिला जो है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो रेडिएशन के अंदर वो बनेगा। अब लूणी का एक आदमी रहने वाला, बठिंडा का एक रहने वाला, दुंदाड़ा का एक रहने वाला, मोड़ी जोशियान का रहने वाला अपने किसी सार्वजनिक काम के लिए जिला कलेक्टर में जाएगा तो तकलीफ। आज तो जिला कलेक्टर यही है, आज तो मैसेज नहीं होती है। हमने इस विषय को अनेक बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, पर उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं ठीक है। इस संबंध में मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटाए, वो विषय वहाँ पेंडिंग है। और उस चूँकि अब उसमें थोड़ा मैं स्वयं ने उठाया, अब मैं सरकार का भागीदार हो गया हूँ, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे, लेकिन इसमें राजनीति अवश्य हुई है। सर, 100 दिन का जो विजन है, जोधपुर के अंदर 2 नगर निगम है, उत्तर और दक्षिण, तो क्या ये भी सुझाव देंगे आप राज्य सरकार को कि वापस इनको एक किया जाए? ये सब विचारणीय बिंदु, इस समय एकदम नहीं कहा जा सकता। जिलों का पुनर्गठन, नगर निगमों का पुनर्गठन और जिलों का पुनर्गठन, पंचायत राज पुनर्गठन, इन सब पर गंभीरता से विचार कर अगर कोई कमी खामी है तो उसको ठीक किया जाएगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र लूणी से जो एक तो पीने के पानी की समस्या, दूसरा अवैध बजरी का, तो इसके ऊपर भी कोई जल्दी कोई एक्शन की सब देखिए, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे भी कह रही है, आपका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर पे था, तो ये जो सबसे जटिल समस्या थी ये लूणी की थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इस पे अब आपका क्या एक्शन रहेगा? अब मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया और पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने, माफिया कोई हो, माफिया नहीं परमे और माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले,
माफिया को राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो अपना आप समाप्त हो जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भाजपा की टीम किसी माफिया का कोई संरक्षण नहीं देगी। तो चाहे भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, पानी माफिया हो और कोई माफिया हो, स्वतः ही धीरे धीरे अपना आप ही समाप्त हो जाएंगे और हम किसी भी रूप में किसी भी माफिया को पनपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं कुछ ही टाइम में, क्या रहेगी आपकी रणनीति? लोकसभा चुनाव में हमारा ये विजन है कि हम सभी मिलकर के 25 की 25 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक हमारे पाली के माननीय सांसद आपके सामने बैठे हैं, पिछली बार करीब 5 लाख के लगभग मतों से विजयी हुए थे और अब की बार इससे भी अधिक मतों से विजयी होंगे। 25 की 25 सीटें भाजपा के जोड़ी में जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता और आज तक जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी काम में कोताही नहीं की, कभी गलत बयानी नहीं की, जो कहा है वो करके दिखाया है और मोदी की गारंटी की भी पूरी करने की गारंटी देने वाला व्यक्ति है, उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की हमारा नारा है, अब की बार 400 पार। पर इसमें एक ये बात है सर कि हर चीज़ के लिए आपको दिल्ली की तरफ जाना पड़ रहा है। हर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से तय होगा क्या? तो इसके ये आपका ख्याल है। हमारी पार्टी में संयुक्त जिम्मेवारी का कंसेप्ट है। जैसे मैंने अभी आपके सामने पहले कहा था, मैं का कंसेप्ट नहीं, हम का कंसेप्ट है और हम सब मिलकर कार्य करते हैं। यथा योगी सलाह जिनसे लेनी है सलाह लेनी है और बहुत शीघ्र ही आपके सामने ये